नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं की। हर कोई वैसे तो चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, लेकिन कई बार स्थितियां इतनी बिगड़ती है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी बातें हैं जो इस मुकदमे को खत्म करवा सकती हैं, आपके जीवन में शांति ला सकती हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, जो कोई व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र का प्रेम से, श्रद्धा से जप करता है, उसे ज्ञान, विद्या और ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त होती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान भी मिलेगा, विद्या की प्राप्ति भी होगी और ईश्वर की कृपा भी अवश्य मिलेगी। और अब बात पंचांग की करते हैं। तो 13 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 11:11 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:49 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहा है रात 11:35 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम वैवाहिक जीवन में जब मामला इतना बिगड़ जाता है कि नौबत मुकदमेबाजी की आ जाती है, वो क्यों आती है और क्या उपाय ऐसे किए जा सकते हैं ताकि आपको राहत मिले, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये स्थिति बनती क्यों है, इस बारे में समझ लेते हैं। जी, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि देखिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके वैवाहिक जीवन में झंझट हो, मुकदमे चलें, तकलीफें हों। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से जीवन में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और वो मुकदमा सॉल्व नहीं होता, जिंदगी रास्ते पे नहीं आती। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में मुकदमेबाजी होती कब है। देखिए, वैवाहिक जीवन में खराबी की शुरुआत होती है शुक्र या बृहस्पति की गड़बड़ी से। इसमें भी शुक्र वैवाहिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगर शुक्र गड़बड़ हुआ कुंडली में, तो इसकी गड़बड़ी से वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन मुकदमों की शुरुआत होती है मंगल या केतु से। वैवाहिक मामला बिगड़ा हुआ है और उसमें मंगल या केतु अगर आ जाएं, तो मंगल या केतु मामले को आक्रामक बना देते हैं, एग्रेसिव बना देते हैं, जिससे मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अगर बृहस्पति की कृपा हो तो मामला जल्दी सुलझ जाता है। चाहे अलग हो जाएं, चाहे साथ में रहें, चीजें जल्दी रास्ते पे आ जाती हैं। जबकि शनि का अगर प्रभाव है तो मुकदमा चलता ही चला जाता है, मुकदमे का सलूशन नहीं निकलता,
पति पत्नी अलग अलग मुकदमा लड़ते रहते हैं। तो आपने समझ लिया वो कौन सी स्थिति है जो मामले को बिगाड़ देती है और बदतर करती चली जाती है। लेकिन इस मामले को कैसे संभाला जा सकता है, कैसे मुकदमेबाजी को रोका जा सकता है, इन उपायों को हम आगे पंडित जी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानिए। मेष राशि, करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अपने समय का अगर आप सदुपयोग करें तो आपके लिए बेहतर है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। सर्दी जुकाम से भी बचाव करना चाहिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब हम एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटते हैं। पंडित जी ने कहा कि कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि कभी लड़का तो कभी लड़की, दोनों तरफ से मुकदमेबाजी हो जाती है। तो वो कौन से ग्रह हैं, वो कौन सी स्थितियां हैं जो लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत करवाते हैं, ये समझते हैं। लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी तब शुरू होती है जब लड़की की कुंडली में दिक्कत होती है। अगर लड़की का शुक्र खराब है तो बालक का, लड़के का, उसके पति का स्वभाव समस्या पैदा करता है। मंगल अगर साथ में हो, लड़के का मंगल ज्यादा एग्रेसिव वाले पार्ट पे हो तो लड़का उग्र स्वभाव का हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है और विवाह संबंधों में समस्या पैदा करता है। लड़के की कुंडली में शुक्र की खराब स्थिति उसे रिश्तों में ईमानदार नहीं रहने देती। वो अपने पत्नी के प्रति लॉयल नहीं होता और इस कारण भी लड़का मुकदमेबाजी की तरफ चला जाता है। देखिए, लड़की की जो कुंडली है, लड़की की कुंडली में शुक्र, मंगल और केतु, इन तीनों का ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा प्रभाव ये कहता है कि शादी के बाद शादीशुदा जीवन को लेकर के लड़के की तरफ से मुकदमेबाजी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए अगर लड़के ने मुकदमा कर दिया है तो या तो ये मामला निपटाया जाए या
इस मामले में सुलह समझौता हो और मामला जल्दी समाप्त हो। तो इसलिए अगर लड़के ने मुकदमेबाजी शुरू की है तो लड़की को भी कुछ उपाय करने चाहिए। तो अगर लड़के ने केस किया है तो लड़की कुछ उपाय कर सकती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, लड़की की कुंडली में कोई स्थिति होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है। तो उपाय कौन से हैं ये भी समझते हैं। आप पत्नी हैं, आपके पति ने मुकदमेबाजी की शुरुआत की है और मुकदमा चलता चला जा रहा है। आप चाहती हैं कि जल्दी सॉल्व हो, सेपरेशन हो या कम से कम झंझट खत्म हो ताकि जिंदगी रास्ते पे चले। तो मुकदमे को कैसे सॉल्व किया जाए? लड़की रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेगी। बाल समय रवि भक्ष लियो, इस संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया जाएगा। हर मंगलवार को लड़की हनुमान जी को लाल फूलों की माला या लाल फूल अर्पित करेगी। लाल चंदन का तिलक लड़की अपने कंठ पर रोज लगाएगी और सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती धारण करेगी। अगर लड़की ये उपाय करती है तो बहुत जल्दी मुकदमे का निपटारा होगा। सेपरेशन हो या साथ में रहना हो, जल्दी से जल्दी निपटारा हो करके जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी। तो इन उपायों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई तरह की बाधाओं को ये खत्म करने वाली है। आगे कुछ और उपायों की बात करेंगे, कुछ और स्थितियों की चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जानिए। कर्क राशि, करियर के मामले में आपकी सफलता का समय चल रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी को लाभ होगा। वाद विवाद समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का करते हैं रुख। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है इस सवाल में, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न निशांत जी ने हमें लिखा है। और निशांत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है
14 जून 1965 1965 जन्म का समय रात में 10:15 और जन्म का स्थान है कोलकाता। निशांत जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा जीवन कैसा रहेगा और जीवन में जो बहुत ज़्यादा मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है उसे कम करने के लिए मैं क्या करूं। निशांत जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में जो संघर्ष है वो इसी साल से कम होना शुरू हो जाएगा। इस साल के जून के बाद ये संभावनाएं बनती हैं कि आपका संघर्ष काफी हद तक कम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, खास तौर से फरवरी 2025 के बाद आर्थिक रूप से आपकी कुंडली में कोई भी समस्या नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके धारण करिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना पहने तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करने से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन दूसरा सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न रूपिंदर जी ने हमें लिखा है और रूपिंदर जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1972 1972। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है अमृतसर। ये कह रही हैं कि इनके पतिदेव नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन नौकरी बदलने के साथ स्थान भी परिवर्तित होगा। तो आने वाले समय में इनका पति का जीवन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा और क्या स्थान परिवर्तन करना इनके लिए अच्छा होगा? देखिए रूपिंदर जी, आपके पतिदेव की कुंडली के हिसाब से इस समय उनकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है और नौकरी में जो भी परिवर्तन करेंगे उस परिवर्तन में उनका स्थान परिवर्तन भी होगा। ये परिवर्तन इनके लिए कुल मिला जुला करके अच्छा रहेगा, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पतिदेव का स्वास्थ्य इस साल बेहतर बना रहे। तो एक तो आप अपने पतिदेव को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और दूसरा अपने पतिदेव को बोलिए कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय रोज सुबह 108 बार जप करने से लाभ होगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमने सवाल लेने से पहले आपको बताया था कि अगर लड़के ने केस किया हो और लड़की चाहती है कि मुकदमेबाजी से छुटकारा मिले जल्द से जल्द, तो क्या किया जा सकता है। अब अगर स्थिति उल्टी है, यानी कि लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी की शुरुआत होती है, तो वो कब होती है, क्यों होती है, पहले ये समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार लड़का ही मुकदमेबाजी शुरू करता है। लड़की की तरफ से भी मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है, होती है। अगर लड़के की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो पत्नी की तरफ से मुकदमेबाजी हो सकती है। साथ ही मंगल या केतु की स्थिति ठीक ना हो, बृहस्पति भी खराब, मंगल भी खराब, केतु गलत एक्सिस में हो, तो मुकदमेबाजी निश्चित रूप से होती है। अगर लड़के की कुंडली में बुध खराब हो तो पैसे के चक्कर में मुकदमेबाजी शुरू होती है। लड़की ज्यादा डिमांड करती है, ज्यादा पैसे मांगती है और मुकदमेबाजी चलती है। लड़के की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो तो बिना कारण के लड़की की तरफ से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार केवल लड़का ही गड़बड़ करेगा। लड़की की तरफ से भी मुकदमेबाजी शुरू होती है और मुकदमेबाजी चलती है, ये संभावना बनती है। और अगर ये सब कुछ हो चुका है तो कुछ उपाय भी हैं जो आपको इससे राहत दिला सकते हैं। तो लड़का इस स्थिति में क्या उपाय कर सकता है, अब पंडित जी से जानते हैं। लड़के को मुकदमेबाजी से छुटकारा चाहिए। जीवन एक रास्ते पे चले, चाहे सेपरेशन हो चाहे साथ में रहें, मुकदमा हल हो जाए। क्या उपाय करें? लड़के को अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। चमकदार सफेद रंग का रुमाल, ब्राइट वाइट कलर का रुमाल साथ में रखना चाहिए। और हीरा भूल कर भी मत पहनिएगा, वरना इससे मामला और भी बिगड़ेगा। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण किया जा सकता है। तो लड़का नियमित रूप से जितना शिव जी की पूजा करेगा, उतने जल्दी ये मुकदमेबाजी हल होगी, मुकदमे की समस्या समाप्त होगी। तो ये उपाय थे जो आप जरूर अपनाइएगा। आगे कुछ और स्थितियों की चर्चा करेंगे, उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, ये जानिए। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। इस समय सेहत आपकी बिगड़ सकती है, धन की हानि हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी।
नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें, आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, आज हम वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात कर रहे हैं जब मामला इतना बिगड़ता चला जाता है कि कोर्ट तक पहुंच जाता है। अगर आप कुछ ऐसे उपाय को अपना लें शुरुआत से ही, जिससे कि वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चले और मुकदमेबाजी की नौबत ही ना आए, तो ये भी मुमकिन है। और ये कौन से उपाय हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। कुंडली में कमियां हो सकती हैं, अच्छाइयां हो सकती हैं, और शादी परफेक्ट होती नहीं है। एक समय के बाद उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें शुरू से जिससे आपसी तालमेल ठीक रहे और पति पत्नी के बीच में झगड़े झंझट ना हो, मुकदमेबाजी ना हो। ऐसा क्या करें? घर का पूजा स्थान बिल्कुल ठीक रखें, वहां साफ सफाई और पवित्रता मेंटेन करें। दोनों समय वहां पर पूजा उपासना करेंगे, सुबह के समय भी और शाम के समय भी, भले ही 5 मिनट करें। घर में कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी वस्तुएं इकट्ठा ना करें। सप्ताह में एक बार पति पत्नी साथ में मिल करके कोई भी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, सुंदर कांड पढ़ें। ये कुछ नहीं कर सकते तो पति पत्नी साथ सप्ताह में एक बार साथ में कम से कम आरती ही कर लें। सप्ताह में एक बार पति पत्नी संयुक्त पूजा करें, अच्छा होगा। और हीरा धारण करने में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि हीरा धारण करने से अगर दिक्कतें होंगी तो वैवाहिक जीवन भंग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप शुरुआत से ही ध्यान रखें और रिश्ते को सुधारने के लिए कोशिशें करते रहें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जरूर इन बातों पर गौर करें। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नूतन जी ने लिखा है और नूतन जी हमें बोकारो झारखंड से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। नूतन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ी सी शांति और धैर्य बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि इस साल के अक्टूबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए। थोड़ी तालमेल की दिक्कतें हैं जो आने वाले समय में बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को दोनों समय नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का चौथा और आखिरी सवाल। लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला देते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि इसका हल आपको पंडित जी दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न धर्मेंद्र जी ने हमें लिखा है और धर्मेंद्र जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। धर्मेंद्र जी की जन्म की तारीख है 13 अप्रैल 1978, 1978। जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं कि मैं अपना ट्रांसफर करवाना चाहता हूं कि मैं अपने घर के निकट पहुंच जाऊं, तो क्या ऐसा संभव है, और अगर है तो मुझे इसके लिए कब प्रयास करना चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 में फरवरी के बाद आपके प्रमोशन के योग बनते हैं और फरवरी के बाद ही आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। तो फरवरी 2024 के पश्चात आप प्रयास करिएगा तो आपका स्थान परिवर्तन आपके घर के निकट जरूर हो जाएगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सके, आप करियर में बेहतर तरक्की कर सकें, इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सादा जल, प्लेन वाटर, और सूर्य देव से स्थानांतरण के लिए प्रार्थना करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 13 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से अब जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए।
जिन लोगों का जन्मदिन 13 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं। साल के अंत में संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अमूमन पूजा के समय एक घी का दीपक जलाया जाता है पूजा स्थान पर, लेकिन कई लोग कई दीपक जलाते हैं, तो क्या कई दीपक के साथ पूजा करनी चाहिए? पूजा स्थान पर बहुत सारे लोग एक दीपक हनुमान जी के सामने जला दिए, एक गणेश जी के सामने जला दिए, एक लक्ष्मी जी के सामने जला दिए। बहुत सारे लोग 2 दीपक जला करके पूजा करते हैं। क्या ऐसा करना सही है? देखिए, पूजा स्थान पर दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। एक ज्योति को स्थापित करना ही पर्याप्त है। एक समय में एक ही दीपक जला के उसी से पूजा करिए। पूजा स्थान पर बहुत सारे दीपक बार बार मत जलाइए। एक दीपक पूजा स्थान पर बीचों बीच में रख करके जलाइए और सब देवी देवताओं से प्रार्थना करिए, उतना ही आपके लिए बहुत है। और चलिए अब जान लेते हैं 13 जनवरी का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 जनवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है धनु। धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? हम आपको अलग अलग राशियों के लिए मोटे तौर पे बता रहे हैं कि साल 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है धनु। साल 2024 में करियर, धन और जीवन की स्थिति उत्तम रहेगी, लेकिन इस साल पारिवारिक विवादों से बचिएगा। इस साल नियमित रूप से राहु के मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है उस महा उपाय को जानने का जिसका आप सब कर रहे हैं इंतजार। तो पंडित जी से जानते हैं आज क्या बताने वाले हैं। जी, अगर घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, क्या करना चाहिए? घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर अनार का एक पौधा लगाएं और हर शनिवार को किसी पशु को घर की बनी हुई रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर का पैसा जो बीमारियों में खर्च हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर आप तक सही जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।